हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बाकी का लेसन पढ़ रहे हैं। आई हैव बीन अटैच्ड द गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने होता है बचपन। हम लोग बचपन से ही गंगा यमुना से हमारा अटैचमेंट संबंध रहा है। आई हैव ग्रोन ओल्डर, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा इन नदियों के साथ संबंध भी पुराना होता गया। I have watched their varying moods as the season changes। मैंने बदलते मौसम में नदियों का भी बदलता रूप देखा है। Thought of history and myth। चाहे हम इतिहास की बात करें या रहस्य की। Tradition and song and story that have become attached to them। वैसे वैसे गंगा नदी के साथ कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ सब जुड़ती चली गईं। लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। ठीक उसी प्रकार उसका पानी भी पुराने ज़माने से बह रहा है। तीसरा स्टेंजा। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। वास्तव में गंगा नदी भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल। उसको सभी लोग प्यार करते हैं। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज। और इस नदी के साथ सभी जाति के लोगों की अपनी अपनी यादें हैं। हर होप्स, सबकी आशाएं हैं। हर फियर्स, सबको डर है। हर सॉन्ग ऑफ ट्रिम्फ, उसके जीत के गाने हैं। हर विक्ट्रीज, उसकी जीत है। हर डिफीट, उसकी हार है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा नदी हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा से बह रही है। यट एवर द सेम गंगा। फिर भी जो गंगा पुराने ज़माने में थी वो आज भी है। यानी हम गंगा नदी को जिस प्रकार पहले पूजते थे और आज भी वैसे ही पूज रहे हैं। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। यह नदी मुझे बर्फ़ से ढकी हुई वादियों की याद दिलाती है। डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, मुझे हिमालय की घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत पसंद करता था। रिच एंड वास्ट प्लेन ब्लो, और उस पहाड़ के नीचे के बड़े बड़े मैदान। वास्ट मीन्स बड़े, प्लेन मीन्स मैदान या खेत। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कार्ड, जहाँ मेरा जीवन गुजरा है। चौथा देखिए। Smiling and dancing in the morning sunlight and the dark and gloomy and full of mystery at the evening। सुबह की रोशनी में गंगा नदी हंसती हुई लगती है, वहीं शाम को थोड़ी उदास लगती है। शैडो फॉल, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे उसका पानी भी काला सा दिखाई देने लगता है। नैरो स्लो graceful stream in winter and the vast roaring thing during the monsoon। और जब मानसून आता है या बारिश आती है तो गंगा नदी कैसी लगती है, जैसे कि वो दहाड़ रही हो। ब्रॉड bosom almost the sea with something of the sea power to destroy। ऐसा लगता है जैसे कुछ ताकत उसे समुद्र से मिल गई हो और वो सबको नष्ट कर देगी। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट। गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट। गंगा नदी मेरे लिए मेरे बचपन की यादें हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही है। फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में महासागर में जाके गिर जाएगी। अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा। एंड थॉट आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। मैं सोचता हूँ मैंने अपनी रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से जिया। कस्टम एंड अनॉक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself all shackles and bind and constraints her, divide her people and surpass vast number of them। मुझे लगता है कि अब इंडिया को ऐसे लोगों से छुटकारा मिल गया है जो भारत को बांट कर रह रहे थे। प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। आज हम लोग अपने मन से जीवन जी रहे हैं। दो आई सीक ऑल दिस येट, मैंने यह सब कुछ देखा है। आई डो नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली,
लेकिन मैं अपने भूतकाल से अपने को अलग नहीं कर सकता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे अपनी विरासत पर गर्व है। दैट हैज़ बीन and is are, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी ही चेन बनूँ जो कभी ना टूटे। which goes back to the dawn of the history in the immemorial past of India। और मैं उसी तरह भारत के इतिहास से जुड़ जाऊँ जिस प्रकार की मैं अभी गंगा नदी से जुड़ा हुआ हूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चेन को मैं तोड़ना नहीं चाहता। आई ट्रेजर इट, मैं इसे सहेज के रखूँगा। सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, इससे मैंने प्रेरणा ली है। एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, यही मेरी इच्छा है। माई लास्ट होमेज है, यही मेरे समर्पित भावना है। टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की विरासत के लिए। आई एम मेकिंग द रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरी कुछ राख का हिस्सा गंगा नदी में बहा दिया जाए। विच कैरी टू द ओशियन दैट वॉशेज इंडिया शोर, और इस प्रकार वो बहकर महासागर में जब मिलूँगा तो मुझे लगेगा मैंने भारत के किनारों को धो दिया है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड, और जो बची हुई राख है, बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, नीचे लिखी हुई बातों की तरह करा जाए। आई वॉन्ट दीज बी कैरिड हाई अप, मैं चाहता हूँ जब मैं मर जाऊँ तो मेरी राख को बहुत ऊपर ले जाया जाए आसमान में। एयर इन एन एरोप्लेन में ले जाकर स्कैटर फ्रॉम द हाइट, बहुत ऊंचाई से उसको फेंका जाए। ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, उन खेतों पर जहाँ किसान काम करते हैं। दैट दे माइट मिंगल, इस प्रकार मैं उस भूमि में मिल जाऊंगा। सॉइल ऑफ इंडिया, और मैं भी भारत की मिट्टी का अंश बन जाऊंगा। बिकम एन इनडिस्टिंग्विजिबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंग्विजिबल माने बिना भेदभाव का, इस प्रकार मैं बिना भेदभाव के ही भारत का अंग हो जाऊंगा। आई हैव रिटन दिस विल, तो बच्चों ये नेहरू जी की लास्ट वसीयत थी, इन्होंने नई दिल्ली में लिखी थी 21 डे ऑफ द जून, यानी 21 जून को इन्होंने लिखा था। तो आपका ये लेसन हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूंगी, बाकी मैचिंग वगैरह आप करिएगा। पूरा इसका टेक्स्ट आप लोगों को भेज रही हूँ।